नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है वो, व्हाट शुड बी द एम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस विषय पे मैं अपने विचार आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मतलब इसको एक लेक्चर में तो कोई कर भी नहीं सकता। इनफैक्ट बड़े बड़े दार्शनिक आए और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे, लेकिन फिर भी कोई इसको पूरी तरह से आत्मसात कर पाया, समझ पाए, कहना बड़ा ही मुश्किल है। फिर भी जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार एटलीस्ट कुछ बातें जो मैं फील करता हूँ वो आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज है कि आपको इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। वन इज डिजायर, सेकेंड इज ड्यूटी। यानी पहला आप क्या करना चाहते हैं और दूसरा आपके दायित्व क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं। क्या करना चाहते हैं ये कई बार आपको पता नहीं होता। कई बार समाज अपने विचारों को हम पे थोप देता है, माता पिता अपने विचारों को हम पे थोप देते हैं, और या हम किसी को देख के उसकी नकल करके वो काम करने लगते हैं। लेकिन जिस चीज़ में आपको सच में आनंद मिलता है वो क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर लोग घूमने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको भी घूमने ही जाना चाहिए। अगर लोग रेस्टोरेंट में पार्टी करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको भी करना चाहिए। अगर कोई सारा दिन खेल रहा है तो जरूरी नहीं कि आपको भी खेलना चाहिए। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप क्या पसंद करते हैं जीवन के अंदर, और इसमें काफ़ी चिंतन की आवश्यकता है, और आपको ट्रुथफुल होना पड़ेगा अपने से। और एकदम उसको जानने के बाद मैं कहूँगा कि उसको एक कॉपी में लिख लेना काफ़ी उचित होगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं ये मैं पसंद करता हूँ, ये चीज़ें हैं ये मैं नापसंद करता हूँ, और ये बीच में बॉर्डर में आती हैं चीज़ें जिनको मैं पसंद नापसंद के दायरे के एकदम बीच में रखता हूँ। तो जब ये पता आपको चल जाएगा आपकी पसंद और नापसंद का, तो कई चीज़ें खुद सॉल्व हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपकी ड्यूटीज़। आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो अच्छा काम करना, एक क्वालिटी वर्क करके देना, ये आपकी ड्यूटी है। ईमानदारी तो होनी ही चाहिए, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन ईमानदारी के साथ साथ अपने काम को एक ऐसे लेवल पे पहुंचाना जिसको एक्सीलेंस बोला जाता है। जरूरी नहीं कि आपका हर काम एक्सीलेंट हो, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि आप उस सीमा तक अपने काम को ले जा पाएं जहां एक्सीलेंस शब्द का प्रयोग आपके काम के लिए हो सके। तो ये एज ए प्रोफेशनल आपका एम होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छे मार्क्स लाना, अपनी सारी किताबों का ज्ञान होना। केवल मार्क्स लाने से भी काम नहीं चलेगा, हालांकि मार्क्स लाना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन किताबों का तत्व क्या है, क्या लिखा है, और वो चीज़ें जो भी किताब में लिखी हैं वो पूरी तरह आपको समझ लेनी चाहिए और आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है। और किताबों का प्रयोग केवल इस किताबों को केवल आपके पाठ्यक्रम में कुछ नंबर लाने के लिए या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए नहीं रखा गया है। ये जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये जो जीवन है ये एक युद्ध क्षेत्र है। जैसे आपको लोग बताते होंगे कि काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। केवल जॉब पाने के लिए भी नहीं है, इनफैक्ट जॉब में जाने के बाद भी
आपको वहाँ पर कोई अच्छा काम करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, ज्ञान की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो आज आप पढ़ाई करेंगे वो आपको कल नौकरी मिलने में काम आएगा। अगर आप खुद अपना रोजगार एक ढूंढना चाह रहे हैं तो उसमें मतलब खुद शुरू करना चाह रहे हैं कुछ, उसमें काम आएगा। और रोजगार में घुसने के बाद वहाँ अच्छा काम करने में भी आपको नॉलेज काम आएगी। इसलिए आप ये मत समझिए कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर आप एक छात्र हैं या छात्रा हैं तो केवल ये एग्ज़ाम के लिए है, नहीं, ये एक युद्ध क्षेत्र के लिए आपको तैयार कर रहा है। जैसा कि एक कहावत है आर्मी में कि इफ़ यू स्वेट इन प्रैक्टिस देन यू विल शेड लेस ब्लड इन बैटलफील्ड। यानी कि अगर आप युद्धाभ्यास में पसीना बहाएंगे तो असली जो युद्ध होगा तो वहाँ आपका कम खून बहेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक छात्र या छात्रा हैं और अगर आप एक प्रोफेशनल भी हैं तो आपको अपने को नॉलेज में अप टू डेट रखना है। कोई भी आपका जो ज्ञान होना चाहिए वो ऊपर ही नहीं होना चाहिए, वो काफ़ी गहराई वाला होना चाहिए। आपको उसका एक एक तत्व पता होना चाहिए। इसी में मैं एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, रिचर्ड पी फाइनमैन, उन्होंने एक बार कहा था When you go deep there is beauty। यानी कि जब आप कभी गहराई में जाते हैं तो वहाँ आपको सुंदरता मिलती है। तो मैं कहूँगा कि आप किसी भी विषय की गहराई में जाइए। ठीक है, तो ये तो होगी ड्यूटी, एक प्रोफेशनल की ड्यूटी, एक छात्र की ड्यूटी। फिर अगर आप एक फैमिली मैन हैं तो आपकी ड्यूटी अपने परिवार के लिए है। ठीक है, तो जानिए आपकी क्या ड्यूटी है। अगर आप एक आदमी हैं, ये तो खैर एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि एक घर के अंदर मतलब आदमी की और महिला की क्या ड्यूटी है, इस पे तो बताने लगेंगे तो काफ़ी समय निकल जाएगा। बट आप जानिए कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, आपकी बच्चों के प्रति क्या ड्यूटी है अपने, और आपकी अपने प्रति भी कुछ ड्यूटी है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अगर आपको खेलना पसंद है तो खेलिए, अगर आपको कुछ खाना पसंद है तो आप जरूर खाइए, लेकिन स्वास्थ्य का आपको उसमें ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि कई खाद्य पदार्थ जो बाज़ार में मिलते हैं वो आपको खाने में जरूर पसंद हो सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का आपके स्वास्थ्य पे उन चीज़ों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए आप वो जो भी डिज़ायर्स हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा आप उनको फुलफिल कीजिए अपनी, क्योंकि डिज़ायर्स को फुलफिल करना इज़ वन ऑफ द एम्स ऑफ योर लाइफ। इसको बिल्कुल याद रखिए आप। लेकिन वो डिज़ायर्स अनैतिक नहीं होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, और आपके स्वास्थ्य को या किसी और के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी डिज़ायर जो अनैतिक नहीं है और अनलॉफुल नहीं है, आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, और आप उसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। मतलब अगर ऐसी कोई डिज़ायर है जिसमें आपका बहुत सारा पैसा लगता है लेकिन उतना शायद आपकी आमदनी नहीं है, तो उसको भी अभी आपको पूरा नहीं करना है। अन्यथा इसके अलावा सारी डिज़ायर्स आपको पूरी करने का प्रयत्न करना चाहिए अपनी। और जब भी मौका मिले, सपोज कर लो अगर आपको कोई अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति है, उसके दिमाग में बचपन से है या अपनी जवानी के समय से है कि उसको 4 धाम यात्रा करनी है, जब भी आपको मौका मिलता है आप जरूर कीजिए उसे, क्योंकि अपनी इच्छाओं को मन में नहीं दबाना चाहिए। आपको ये एक उद्देश्य है जीवन का कि अपनी इच्छाओं को पूरी कीजिए, और दूसरा उद्देश्य है अपनी ड्यूटीज को पूरा कीजिए। तो एज अ फैमिली मैन आपकी ड्यूटीज क्या हैं, जानिए, उनको पूरा कीजिए। एज ए स्टूडेंट या प्रोफेशनल आपकी ड्यूटीज क्या हैं, जानिए, पूरा कीजिए। मैंने जैसे बताया, प्रोफेशनल को ऐसा काम करना है, उसे एक्सेलेंस की तरफ एम करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो जितना अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, कम से कम आपको अपना
बेस्ट जरूर देना है। तो ये आपकी ज़िंदगी का एम होना चाहिए एज ए प्रोफेशनल। उसके अलावा जब ये दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो फिर एक आता है जो लगभग ड्यूटी के अंदर आता है, बट स्ट्रिक्टली उसे ड्यूटी भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर हम बोलें कि जैसे समाज सेवा का कोई काम करना है, जैसे कुछ गरीबों की सेवा करनी है, अभी कोविड का समय चल रहा है, अगर आपसे हो सके तो ऐसा तबका जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अगर आप कुछ भी कर सकते हैं चंदे के रूप में या दवाइयाँ डोनेट करके या इस तरह से कोई भी मदद जो आपके स्वयं के लिए नहीं है, निस्वार्थ जिसको बोलेंगे, ऐसा है, तो वो कार्य करना उसको भी एक जीवन के उद्देश्य के रूप में माना जा सकता है। तो पहला उद्देश्य है जीवन का कि आपके डिजायर्स क्या हैं, moral desires, all those desires which are not immoral, not unlawful, they, it does not harm your health, it does not harm the health of other people, and you can afford it, you have the budget to afford it। ऐसी सारी डिजायर्स को जानना और उनको पूरा करना, ये आपका एक एम है। एज ए प्रोफेशनल जो भी काम आप कर रहे हैं उसको एक्सेलेंस तक लाना दूसरा एम है। और तीसरा कि अगर ऐसा कोई भी काम जो दूसरों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जिसको मदद की ज़रूरत है, स्वेच्छा से अगर आप एक काम कर सकते हैं तो ये जीवन का तीसरा आपका एम होना चाहिए। तो ये तो एम है। और इसको तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि यू शुड ऑलवेज बी नाइस टू पीपल एज फार एज पॉसिबल। ये भी ज़रूरी है कि कभी कभी हार्शनेस ज़रूरी होती है एक प्रोफेशनल लाइफ में या एक फैमिली के अंदर भी। अगर आप पेरेंट्स हैं या आप प्रोफेशनल हैं और आपको एक टीम को लीड करना है, तो सम टाइम यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। नहीं है, हमेशा तो प्यार से काम नहीं चलता। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जो आप दवाई दे रहे हैं वो मरीज को कड़वी भी लग सकती है, लेकिन मरीज के स्वास्थ्य सुधार के लिए वो कड़वी दवाई ज़रूरी है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो काम है और जो मशीनरी है काम की, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको कभी स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा, कभी हार्श भी होना पड़ेगा, बट ये कभी शौक से नहीं होना चाहिए कि मुझे हार्श बनना है, ये आपका शौक नहीं होना चाहिए। ये only when it is necessary. So it's more of a part of duty rather than of desire. To be a harsh should not be your desire. If your duty demands it, then you should be harsh. Then you should be strict. Because to bring things in order, you have to be harsh sometimes, you have to be strict sometimes. That's all part of your duty. तो ये एक दूसरी बात हो गई। तो और मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि जितना ज़रूर एक प्रोफेशनल लाइफ है उतनी ही ज़रूरी एक मैरिटल लाइफ है। तो मैरिटल लाइफ में अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया जब भी किसी लड़का या लड़की की मैरिज होती है, देयर इज़ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग फ्रॉम पेरेंट साइड। और बच्चे भी क्योंकि आज्ञाकारी होते हैं तो वो भी ज़्यादा कुछ देखते नहीं हैं, जो कि आने वाले समय में मतलब जब शादी उनकी हो जाए तो वो थोड़ा चीज़ें भारी पड़ सकती हैं। तो यू मस्ट नो इफ़ यू आर ए बॉय व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल यू वांट टू बी इन। यू जस्ट मेक अ पिक्चर ऑफ हर इन योर माइंड एंड देन उस हिसाब से ही आपको कदम बढ़ा। ये नहीं कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि इस तरह की लड़की से शादी करनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं आपको, बिल्कुल उनका सजेशन सुनिए, लेकिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहते हैं। और अपने डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो बहुत लंबे समय तक मतलब उसके साथ आप रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए
इनफैक्ट जॉब में भी जब आप किसी जॉब का चुनाव करते हैं तो जस्ट बिकॉज आपके मदर फादर कह रहे हैं कि नहीं तुम इस जॉब को ज्वाइन कर लो, आपको उसको जॉब ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए अपने को उस जॉब में और फिर उसके बाद देखिए। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आएगा कि तब क्या जब आप दूसरे जॉब नहीं आप पा रहे हैं, if you cannot get other jobs, if the competitive exams are too difficult for you, then फिर आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने को उस योग्य बनाना पड़ेगा क्योंकि आप जो जॉब आप चाहते हैं आप उसको प्राप्त कर पाएं। और अदरवाइज आपको वो जॉब करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते, लेकिन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, बिकॉज यू हैव टू अर्न द लाइवलीहुड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, क्योंकि आपको जीविकोपार्जन तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अभी एक प्रॉब्लम ये भी आती है लोगों के साथ, लोग उस जॉब को ज्वाइन कर लेते हैं जो उनको पसंद नहीं था और विच वॉज नॉट देयर फर्स्ट चॉइस। तब वो क्या करें? पहली बात तो यह है कि आपने जो भी जॉब ले लिया है, as much as possible try to be dutiful to it, उसको अच्छे से अच्छे ढंग से आप करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, उसके बाद आप अगर आपको कोई दूसरा जॉब पसंद है तो उसको पाने की तैयारी कीजिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब जिस जॉब में आप हैं उससे आपको न्याय करना चाहिए जितना संभव हो सके, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो है अभी दूसरे जॉब के लिए तैयारी इस समय की जॉब में एक बाधा उत्पन्न कर रही है, तो खैर आप इसमें ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते क्योंकि आपको दूसरे जॉब की तैयारी भी करनी है, पहले जॉब में आप ऑलरेडी हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू बी लॉयल टू द जॉब, ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन। और जब आपका ये फिक्स हो जाए कि ओके दिस इज द जॉब आई विल बी इन टिल माई रिटायरमेंट, तो उसमें आपको एक्सेलेंस की तरफ जाने का ट्राई करना चाहिए। दैट शुड बी योर एम। और आप अपनी डिजायर फुलफिल कीजिए, अपने जॉब में एक्सेलेंस में लाइए और अपने जो डिसीजंस हैं वो अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स से काफ़ी गवर्न कीजिए। मतलब अगर मैं टेबल टेनिस खेलता हूं और आपको फुटबॉल पसंद है तो मुझे ज़रूरी नहीं कि फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि मुझे अगर ज़्यादा आनंद टेबल टेनिस में आ रहा है तो मुझे टेबल टेनिस ही खेलना चाहिए। हाँ, फिर अपने आप को ग्रो करना एक अलग चीज़ है कि हाँ आप एकदम टेबल टेनिस ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते, ठीक है, और उसमें आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने को ग्रो करें, मल्टी फेसेटेड टैलेंट आप बनाएं, तो आप फुटबॉल खेलना भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे टेबल टेनिस में एक्सेलेंस पाना है, मुझे फुटबॉल नहीं खेलना है, तो वो भी सही है। तो दिस ऑल हैज़ टू बी गवर्न बाय व्हाट यू वांट इन लाइफ। सो पहली चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जानिए आप क्या करना चाहते हैं और then go after it along with fulfilling your duties. If you are able to do it, you have passed a fantastic life. I will say that you have been fortunate enough to pass such a life. ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।